हेलो भाई लोग। तो आपने बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स देखे होंगे जो सभी टाइप के कंटेंट पे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली बॉलीवुड कंटेंट पे। और अभी कुछ टाइम से क्या, पिछले 4-5 सालों से तो भाई रिएक्शन चैनल्स की, स्पेशली फॉरेन रिएक्शन चैनल्स की बाढ़ ही आ चुकी है भाई। और जो ये बॉलीवुड स्टफ और इंडियन स्टफ पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो मेरे को ये रिएक्शन चैनल्स जो लोग देखते हैं, मेरे को वही बहुत बड़ा वेस्टेज लगता है, वेस्टेज ऑफ देयर टाइम एंड देयर मनी। ऑब्वियसली डेटा तो लग ही रहा है उसमें। और सबसे बड़ी बात कि यार आप इतने वेले हो क्या। लेकिन मैं आज बात इस बारे में करना चाहता हूँ कि क्यों ये रिएक्शन चैनल्स इंडिया पे इतना चलते हैं और क्यों इतनी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अंग्रेज आए और उन्होंने हमारी कंट्री पे राज किया। और राज किया तो ऑब्वियसली उन्होंने अधिपति वाली फीलिंग ली कि वो इसके कंट्री के कर्ता धर्ता हैं एंड दे आर हायर क्लास। और हम इंडियंस एज अ रेस, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशंस हम उनसे नीचे हैं। और ये जो हीन भावना थी ना, ये एक एक इंडियन के दिमाग में थी गुलामी के टाइम पे। और ये इतनी ज्यादा थी हीन भावना कि कुछ जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उस टाइम के, वो तो भाई खुद हंसते थे अपने ही ट्रेडिशंस पे, अपनी मान्यताओं पे, अपनी परंपरा पे, अपने रिलीजन पे, अपनी फिलॉसफी पे और अपने थॉट पे। और टाइम के साथ ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन वो हीन भावना आज भी हमारे अंदर है कि हम अभी भी वी आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फ्रॉम पीपल ऑफ फॉरेन कंट्रीज। वी आर जस्ट सीकिंग वैलिडेशन कि यार हमें बता दो, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने बनाया है। लेकिन जब तक तुम इसको नहीं बोलोगे ना अच्छा है, तब तक हमें अंदर से इसमें प्राइड नहीं आएगी। जिस दिन तुम बोल दोगे, बाहर का कोई गोरा या काला रिएक्शन चैनल पे माइक वाइक लगा के जब तक बोलेगा कि ओ दिस इज सो कूल, या ये तो बहुत मस्त है, या दिस थिंग इज लिट, जब तक वो ये नहीं बोलेगा ना, तब तक इंडिया के लोगों को स्वयं अपनी चीज पे प्राइड नहीं आएगा। तुमने कुछ चीज नहीं छोड़ी यार। मैं देखता हूं ना लोग जबरदस्ती प्लीज रिएक्ट ऑन इंडियन आर्मी वीडियो, इंडियन नेवी वीडियो। क्यों भाई, क्यों वो रिएक्ट करे इंडियन आर्मी इंडियन नेवी वीडियो पे? तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम्हारी इंडियन आर्मी कितनी तगड़ी है या तुम्हारी नेवी कितनी तगड़ी है? मतलब ठीक है, जब तक बॉलीवुड का स्टफ था मेरे को लगता था कि ठीक है, चलो इनको बॉलीवुड स्टफ में कुछ मजा आता होगा उनको रिएक्ट करवाने से इंडियन लोगों को। तुम लोग हजारों में रिक्वेस्ट भेजते हो कि प्लीज रिएक्ट ऑन दिस इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, हाउ इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तुम क्यों, वाई आर यू पीपल सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द वाइट पीपल और फ्रॉम द ब्लैक पीपल, हुएवर इज फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री? तुम लोग उनसे वैलिडेशन सीख करते रहते हो क्यों भाई? अपने आप पे प्राइड रखो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। हमने एज अ कंट्री वर्ल्ड को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। और हम बहुत सबसे आगे हैं भाई। हर कंट्री की अपनी अपनी कुछ ना कुछ यूएसपी तो नहीं बोलना चाहिए, पर हर कंट्री की अपनी एक स्पाइन होती है। वो स्पाइन उसकी ताकत होती है। जैसे अमेरिका की स्पाइन उसका पैसा हो सकता है, उनकी टेक्नोलॉजी हो सकती है। हमारा स्पाइन हमारी फिलॉसफी है, हमारा रिलीजन है, हमारा कल्चर है, जो हमारा योगा है, स्पिरिचुअलिटी है। और टेक्नोलॉजी में हम भी कम नहीं है भाई। तो तुम लोग प्लीज ये रिएक्शन चैनल्स बंद करो। और स्पेशली जो यंग लोग हैं, तुम तो वैसे भी भाई रिएक्शन चैनल देख के अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो ये जेबी कोवे टाइप्स रिएक्शन चैनल और आई डोंट नो अर स्टूपिड रिएक्शंस, अब तो बाढ़ आ गई है जो फॉरेन के लोग इंडियन चैनल्स पे रिएक्ट करते हैं। तुम लोग क्यों, तुमको ऐसा लगता है कि वो एक हायर क्लास पे हैं और वो जब तक वो नहीं बोलेगा ना ये चीज अच्छी है, तब तक मजा नहीं आएगा। क्यों भाई, वो कोई जज है क्या? वो क्या है? वो कुछ नहीं है भाई। तो स्टॉप वॉचिंग रिएक्शन चैनल्स। और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है यार। और यूट्यूब में तो बोलूंगा थोड़ा कम ही देखा करो, ठीक है? दैट्स इट। चिल। जय भारत।